आज मैं गुड़हल के उन पौधों का ट्रीटमेंट करने वाली हूँ जिसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही है। ग्रोथ तो बहुत अच्छी हो रही है लेकिन फ्लावरिंग नहीं हो रही है, तो बस उन्हीं के लिए मैं ये ट्रीटमेंट बताऊँगी। तो फिर कैसे क्या करना है, चलिए शुरू करते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ विभा तिवारी, लखनऊ से मेहास वंडरफुल गार्डन में आपका स्वागत करती हूँ। तो देखिए, और सभी जो प्लांट्स हैं इधर कुछ रखे हैं, कुछ उधर 14 इंच के पॉट में, बड़े से पॉट में रखे हैं, जिनको लाना इधर थोड़ा पॉसिबल नहीं है। और सभी में बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। ये ऑरेंज वाला तो मैं रोज़ ही इसको अपने वीडियो में शेयर करती हूँ। गुच्छों में फ्लावरिंग हो रही है, लेकिन ये दो प्लांट्स में ना ही बडिंग हो रही है और फ्लावर का तो सवाल ही नहीं। जब कली ही नहीं आ रही है तो फ्लावरिंग कहाँ से होगी। तो मैं इसका कारण जानती हूँ, इसकी रूट बाउंड हो गई होगी, तो उसी का मैं इलाज करने जा रही हूँ। हालांकि मैंने इसकी रिपोर्टिंग फरवरी में ही की थी, लेकिन जब पौधा ग्रोथ पर होता है और अच्छी ग्रोथ करता है तो बहुत ही जल्दी रूट बाउंड हो जाता है। तो वही इसका हाल है। इसने फ्लावरिंग मार्च अप्रैल में बहुत ही अच्छी करी थी, लेकिन तब से सिर्फ इक्का दुक्का फूल ही निकाल रहा है और उसी का मैं करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं इसकी आधे से ज़्यादा मिट्टी निकाल देंगे इसकी हम। और ये बारिश का मौसम है तो मतलब शौक में जाने का कोई डर भी नहीं है, इसलिए हम इसकी रूट प्रूनिंग इस मौसम में आराम से कर सकते हैं ऐसे। और जितनी रूट कटती है कटने दें। अब बस बीच में मत लगाइएगा, बीच की जो रूट बॉल है उसमें मत करिएगा। इसका आधे से ज़्यादा ही मिट्टी हटा दें इसकी। से और यही इसमें जो मैं कर रही हूँ वही दूसरे पॉट में भी करूँगी। और लगभग इसको करने के लगभग 10-12 दिन के बाद कलियाँ आएंगी। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, क्योंकि मुझे इन हिबिस्कस और गुलाब का बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस है, क्योंकि मेरे जो गार्डन में यही दोनों पौधे ज़्यादा हैं और कम से कम 5-6 साल का तो एक्सपीरियंस है ही, तभी से मैं लगा रही हूँ। तो वही मैंने ये सब कट कर दिया है। अब देखिए मैं कौन सा फर्टिलाइज़र डालती हूँ। ये है, मैंने लिया है 2 मुट्ठी गोबर की खाद। गोबर की खाद हिबिस्कस के लिए बहुत ही अच्छी होती है, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं। ये मैंने 2 मुट्ठी भर के डाली है से। और फिर इसके बाद हम डालेंगे, ये है माइक्रो न्यूट्रिएंट। हल्की मुट्ठी मैंने भर के डाली है, मुश्किल से 2 चम्मच होगी भर के। और माइक्रो न्यूट्रिएंट हिबिस्कस के प्लांट्स को बहुत ही पसंद होता है। अक्सर आपने देखा होगा हिबिस्कस में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, इसकी पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं, नसें से दिखने लगती हैं, कलियां झड़ने लगती हैं। तो इसका मेन कारण यही होता है कि माइक्रो न्यूट्रिएंट की कमी होती है। आपको ये माइक्रोन्यूट्रिएंट आपको किसी भी सीड शॉप पर मिल जाएगा आसानी से, तो वहाँ से आप ला सकते हैं। एक पैकेट आपके पास कम से कम साल भर तो चलेगा ही। और फिर ये मैंने डाला है पोटास। अगर आपके पास केमिकल पोटास नहीं है तो ऑर्गेनिक मैंने कई अपना वीडियो में शेयर किए हैं, उससे आप डाल सकते हैं। उसमें देखिए मैंने ऑर्गेनिक पोटास के बारे में बताया है, तो वो आप देख सकते हैं। वो इसकी जगह पर वो चीज़ आप डाल सकते हैं। फिर जो इसको डालने के बाद मैंने सिर्फ 3 ही चीज़ इसमें डाली है, और अगर आपके पास एप्सम साल्ट है तो वो डाल सकते हैं। फिर इसके बाद ये जो मिट्टी मैंने निकाली थी, इसमें से ये जो रूट्स हैं इनको अलग कर दें। और यही मैं मिट्टी डालने वाली हूँ, क्योंकि और मेरे पास मिट्टी नई नहीं है।
अगर आपके पास हो तो वो डाल सकते हैं, लेकिन मिट्टी की मेरे पास हमेशा कमी बनी रहती है, तो मिट्टी मेरे पास नहीं है, तो मैं यही मिट्टी फिर से इसमें फिल कर दूँगी, सारी रूट्स निकाल के। और ये मिट्टी मैं इसमें फिल कर देंगे आराम से। ऐसे अच्छे से। अगर आपके पास एप्सम साल्ट है तो इसमें एप्सम साल्ट इनकी मिट्टी में भी डालिएगा और इनके पत्तों पर भी स्प्रे करिएगा। एप्सम साल्ट बहुत ही अच्छा होता है, जो थोड़ा बहुत शॉक लगा होगा तो उससे उसको रिलीफ़ मिलेगा, बहुत ही जल्दी रिकवर होगा उससे। और लगभग 10-12 दिन में ये आपको असर दिखाएगा। मैं शेयर ज़रूर करूँगी। अगर ये पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर कुछ कन्फ्यूज़न है या कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट भी कर सकते हैं, मैं आंसर ज़रूर दूँगी। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक ये गुड बाय।